नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वे से संबंधित बिहार विशेष सर्वे। इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें ये बताया था कि सरकारी जो भी सर्वे कर्मी है उनके नंबर कैसे निकालें, अपने एरिया का कौन है ये कैसे जानें, और प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 1 फॉर्म का PDF कैसे डाउनलोड करें और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें जो प्रपत्र 2 का आवेदन है, और फाइल को कैसे अपलोड करें घर बैठे। नेक्स्ट वीडियो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो मेरा विवादित ज़मीन के लिए है। किसी ज़मीन पे विवाद हो रहा है तो उसके स्थिति में किसके पक्ष में सुनवाई करेंगे, कानूनगो या सिविल पदाधिकारी या बंदोबस्त पदाधिकारी, और क्या फैसला आएगा और क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिला है, किस आधार पे खाता खोलना है, उसका फाइल है मेरे पास। उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें सर्वे संबंधित एक एक जानकारी के लिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और ये भी मुझे लगेगा कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूं उसको भी बताइए। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पहला जो गाइडलाइंस है बिहार सरकार का उत्तराधिकार वाला, कि उत्तराधिकार का मतलब होता है कि आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है तो आप उनके उत्तराधिकारी हुए। उसी के लिए वंशावली से आप साबित कर रहे हैं, उसी का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उनके आप उत्तराधिकारी हुए। सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है, मौरूसी पैतृक संपत्ति में बेटी के हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति में क्या किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चर्चा में मुद्दा है यही है। पप्पू यादव जी भी ने कहा कि घर घर गृह युद्ध करवाने पर लगे हैं नीतीश कुमार, बेटी के हिस्सा देने के लिए बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी कहा कि घर घर में विवाद कराएंगे और बोतल से जीन निकालने वाला काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, जिसको बाद में अंदर करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन खैर नीतीश जी का भी गलती नहीं है। नीतीश जी भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर दिया। उसके बाद से महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 में एक केस गया हुआ था जिसका वाद संख्या BLG 294 सुप्रीम कोर्ट में पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पे जो मूल रैयत है उनके सभी वंशजों के नाम से खाता खुलेगा। यानी कि मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है और आपके फुआ या आपके बहन हिस्सा लेने के लिए दावा कर दी, तो अगर आ गई और फॉर्म जमा की, विवाद की, तो उस स्थिति में कानूनगो या सिविल पदाधिकारी का अधिकार है कि वो सभी के नाम से खाता खोलेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। आप अगर इस पर अवहेलना करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करते हैं, और कानूनगो भी इस पर सहमत आपसे नहीं देंगे। हाँ, एक विकल्प आपके पास है, उनसे NOC ले लीजिए अगर वो लेना नहीं चाहती हैं तो। और नेक्स्ट हमारा कॉलम है, बुआ बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में अगर बुआ या बहन का वंशज हैं तो वो भी हिस्सा ले सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन किया गया। उसी दिन से यह अधिनियम लागू हो गया कि पैतृक संपत्ति में बेटी को भी हिस्सेदार माना गया है। और फूलवती देवी बनाम प्रकाश का ये केस था, उस वाद संख्या 78, उसमें ये क्लियर हो गया है कि अगर उसके वंशज भी विवाद करते हैं अपने नाना या नानी या मामा के संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए तो वो ले सकते हैं, उसको भी आप नहीं रोक सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। नीतीश कुमार जी के सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है सर्वे में तो इसी चीज़ के लिए। अब सहम और प्रशांत किशोर जी भी ने इसी पे कहा कि बोतल से जीन निकाल रहे हैं नीतीश जी, जिसको अंदर करना भी मुश्किल हो जाएगा आने वाला समय में। तो और नीतीश जी लेकिन एक गलती किए हैं, इनको ये गाइडलाइंस नहीं देना चाहिए था
कि उनके नाम पे भी खाता खोल दिया जाए, उनसे एनओसी लिया जाए। 90-95% ऐसी हैं जो नहीं लेना चाहती। अब 5% जो है वो लेंगी, चाहे लेना चाहती हैं। अब 5% के लिए 95% को दौड़ा रहे हैं, वो कतई सही नहीं है। आपको आदत है कि जिनको लेना है वो आए, अपना दावा करे आज ही। जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बालिग हैं, उनको लेना है तो आज ही ले सकती हैं, ना तो इसके बाद वो नहीं ले सकती हैं। वो अपना दावा इसी वक्त प्रस्तुत करें, उनके नाम पे खाता खोल दिया जाएगा। अब 5% के लिए 95% को एनओसी लेने के लिए बुला रहे हैं। अब कोई बाहर है, कोई कहीं है, दौड़ा दौड़ी हो रहा है। इसीलिए दिक्कत तो है ये है, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला के हिसाब से नीतीश जी फैसला लिए हैं। वो भी काफ़ी सशक्त हैं महिलाओं के लिए और महिला के अधिकार के लिए, तो उसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन विवाद इससे बढ़ रहा है, ये बात भी सही है। किसी व्यक्ति के नेक्स्ट कॉलम का हमारा जो आदेश है बिहार सरकार का, किसी व्यक्ति के 2 शादी तथा उनके संतानों के बीच, देखिए अगर कोई व्यक्ति 2 शादी किया हुआ है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरा शादी उसका अवैध है। जैसे मान लीजिए कोई मैरिज ऐसे किया है, एक साइड से अफेयर है किसी से, या उससे भी रिलेशनशिप में शादी किया हुआ है, तो वो जो दूसरा शादी उसका है वो अवैध है। लेकिन उसके वंशज जो होंगे वो अवैध नहीं है। अगर वो दावा करते हैं संपत्ति पे, तो वो संपत्ति में जो वैध पत्नी है उसके लड़के के बराबर का दर्जा है, उनको भी वो भी हिस्सा बराबर का ले सकते हैं प्रॉपर्टी में। और जो दूसरी पत्नी है, अगर पति के मृत्यु हो जाता है तो पहली पत्नी का अधिकार होगा, दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो पत्नी अवैध है। लेकिन हाँ, उसके वंशज को होगा, क्योंकि वो वंशज अवैध नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट का तीसरा कॉलम का आदेश था। शैलेंद्र सिंह बनाम नितेंद्र सिंह कुमार 2013 छत्तीसगढ़ का निर्णय था। और फोर्थ जो गाइडलाइंस है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम से खरीदी गई संपत्ति पर विवाद की स्थिति में, अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, मान लीजिए आप 4-5 भाई है और कोई एक भाई मालिक है, घर का मुखिया है, वो चला रहा है, तो बहुत सारे ऐसा गांव में देखा जाता है कि उन्हीं के नाम पे ज़मीन खरीदी गई है। अगर ज़मीन उनके नाम से खरीदी गई है, उनके नाम पे है, तो उन्हीं के वंशज के नाम से खाता खोला जाएगा। आप लाख दावा कर लें कि नहीं हम लोग साथ में थे या ज्वाइंट फैमिली थे, उसी वक्त ख़रीदा गया है, इसमें हमारा भी हक है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, यदि उनके वंशज और पारिवारिक सहमति से बंटवारनामा में मिला होगा और उस पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा, दखल कब्जा होगा, तब अन्य व्यक्तियों का भी उसमें खाता खुलेगा। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार भी खाता खुल सकता है। परिवार सदस्य किसी के भी हिस्से में तो खाता उसके नाम से खुलेगा। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार खाता खुलेगा। यानी अगर उसके नाम पे है तो उसी का अधिकार है। हाँ, अगर परिवार में सहमति बन रहा है, उसको बंटवारनामा में शामिल किया गया है और सभी का उस पर अधिकार दिया गया है और सभी फ़रक़ैन उस पर सहमत हैं, तो ठीक है, सभी के नाम से खाता खुलेगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं मिताक्षरा विधि, जो हम लोग के तरफ मिताक्षरा लॉ लागू है बिहार में, और बंगाल में दया भाग लागू है। 2 कानून के बुक हैं, मिताक्षरा और दया भाग, उसमें से हम लोग के तरफ मिताक्षरा लॉ लागू है। 5वां नंबर गाइडलाइंस है, संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री करने की स्थिति में। मान लीजिए कि संयुक्त परिवार में अगर आपका 5 भाई हैं, पांचों भाई साथ में हैं और एक भाई ज़मीन बेच दिया, तो उसके स्थिति में क्या होगा? संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री की गई भूमि का खाता केवलाधारी के नाम से खुलेगा। ये उसका कब्जाधारी का कैफियत कॉलम में नाम रहेगा तथा स्वायत्तवाद लंबित हो तो इंदिराज कैफियत में कॉलम होगा। इसका मतलब ये है कि जो खरीदा हुआ है, आपके फैमिली में चाहे कोई भी ज़मीन उसको बेचा है तो उसके नाम पे खाता खुलेगा। चाहे आप 5 भाई हैं, एक ही भाई रजिस्ट्री कर दिया
तो उस जो ख़रीदा है उसके नाम पे खतियान बनेगा, सर्वे का नियम है। हाँ, अगर उस पर आपको आपत्ति है तो आप न्यायालय से जाकर उस डीड को कैंसिल करवाइए कि नहीं, ये जो बिक्री हुआ है हमारे हिस्से का भी ज़मीन इसमें बिक्री हो गया है, हमारे हिस्से का जो 4 भाइयों का हिस्सा है उसको अलग किया जाए। न्यायालय से आदेश आएगा, उस आधार पे अलग होगा। आप ही नहीं मौखिक कहिएगा कि एक ही भाई को इसे बेच दिया, हमारे 5 भाई यहाँ हैं, हम पाँचों भाई का इसमें हिस्सा था, तो वो सब मौखिक वाला बात नहीं चलेगा। ये सरकार का सीधा गाइडलाइंस है। और बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोग गांव में बैठकर जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आएगा। नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति है। मान लीजिए कोई 10 साल का है चाहे 15 साल का है, 18 प्लस होना चाहिए। अगर 18 साल से कम उम्र का है तो भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 के धारा 2 एवं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत वो गलत है और उसे केवाला को रिजेक्ट किया जाएगा और उसके आधार पे खतियान नहीं बनेगा, बशर्ते उसको कोर्ट में न्यायालय में साबित करना होगा कि जो व्यक्ति बेचा है वो नाबालिग था। ये नहीं कि आप सर्वे कर्मी के पास जाइएगा कानून को, सर ये देखिए ये तो 15 साल का है, बेचा है और ये केवाला है, इसके नाम पे खाता नहीं खुलेगा। ऐसा मौखिक कुछ भी नहीं चलेगा। आप न्यायालय से लाइए आदेश पारित करा के कि हाँ ये व्यक्ति नाबालिग है और इसने ज़मीन बेचा हुआ है, जो गलत तरीके से बेचा गया है उस पर आदेश करके कानून को सर उसको रिजेक्ट कर देंगे और खाता आपके नाम पे खुलेगा। लेकिन जब तक आप न्यायालय से नहीं लाते हैं केवालाधारी के नाम पे खाता खुलेगा। तो यही था आज के मेरा वीडियो। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जाली कागजात वगैरह पे और विवादित सरकारी ज़मीन के लिए, अवैध कब्जा के लिए, हर चीज़ पे एक एक वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए। सर्वे संबंधित एक एक गाइडलाइंस देता रहूँगा आप सभी साथियों को और हर चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। आप ज़मीन से भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे नापी करवाना हो, शेड्यूल बंटवारा बनवाना हो या जो भी काम हो, जानकारी लेना हो, फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। जय हिंद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।